हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करो। दोस्तों, स्वागत है। मैं एक फिर कहानी कहने जा रही हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, एक राजा था और उसके 3 रानियाँ थीं। राजा की 3 रानियाँ थीं और आराम से तीनों रानियाँ राजा के साथ रह रही थीं। दुख की बात ये थी कि राजा के कोई भी संतान नहीं थी। राजा बड़े परेशान रहते थे, कहते थे रानियों से कि मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कोई संतान नहीं। तो इसलिए वो परेशान रहते थे। तो एक दिन रात में कक्ष में लेटे हुए थे तो बहुत चिंतित थे। वो रानियों से कहने लगे, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का जो मुझे कोई संतान नहीं दी। मतलब मेरे क्या ये कर्म है। ऐसे सोचते रहे। तो एक दिन सुबह हुआ, अपने राज दरबार में बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक मनोरंजन वाला आया। मतलब खेल खिलाने दिखाने वाला, खेल नहीं दिखाते जादूगर, तो वो खेल दिखा रहा था और वो खेल दिखाते रहे। राजा बहुत खुश हुए खेल देखते देखते कि ये अच्छा खेल कर रहा है। मतलब तो फिर राजा बोला, वो मनोरंजन वाला बोला, राजा साहब आप मेरे साथ चलिए, मैं दिल्ली चलेंगे आपको लेके। तो उसने कहा कि हम, राजा साहब ने कहा, हम दिल्ली क्या करेंगे जाके, आएंगे फिर कभी आएंगे घूमने। तो राजा साहब चले गए। तो उसको मतलब मनोरंजन वाला चला गया, कुछ नहीं दिया राजा साहब ने। खेल दिखाते दिखाते वो चला गया। जब वो पीछे जा रहा था तो उसके साथ देखा उसके बीवी और बच्चा, एक छोटा सा बच्चा था उसके साथ में। तो भाई राजा साहब ने देखा कि ये बच्चा है इसके साथ में, तो फिर उसे पुनः वापस बुलाया। वापस बुला के उसे फिर थोड़ा मतलब जो भी दिखाया था उसका इनाम दिया राजा साहब ने। वो चले गए। रात में फिर कक्ष में लेटे जाके फिर वो उदास रहने लगे। तो रानी बोली, जब से आपने मनोरंजन वाले उसके साथ में उसका बच्चा देखा तब से आप और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो राजा बोले, परेशान तो होने की बात है, भगवान मेरे को एक संतान दे दे तो कितना अच्छा लगता मुझे। तो राजा साहब मतलब बातें करते करते सो गए। वहीं पर नींद आई। तो नींद आ गई तो सपने में एक पंडित जी आए। बोले, पंडित जी आप घूमने जाओ अपनी रानियों को लेके और आपको एक बाग मिलेगा। वहाँ बाग में 3 फल लगे होंगे, आम के पेड़ पर आम के फल। आप वो तीनों अपनी रानियों को एक एक खिला देना, आपकी रानियाँ गर्भवती हो जाएंगी। राजा साहब जगे, एकदम देखा, बोले ये तो सपना था। सपने में मतलब कोई लोग बिलीव करते हैं, कोई नहीं करते हैं, ऐसा था ना। तो राजा साहब सुबह हुआ, रानियों को बताया कि मुझे आज ऐसा ऐसा सपना आया था। तो रानियों ने कहा, चलो राजा साहब घूमने आते, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने भी नहीं गए, तो ऐसे घूम के आते हैं। तो भैया राजा साहब लेके गए उसे, तीनों रानियों को लेके। तो वन में पहुँचे उसी फल की तलाश में। वन में ढूंढते 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 कहीं आम का पेड़ नहीं उन्हें मिला, वो वाला जो पंडित ने सपने में बताया। तो आगे चलते गए रानियों के साथ में। तो रास्ते में एक पंडित जी मिले। बोले, पंडित जी से पूछा, यहाँ कहीं आम का वृक्ष है? तो वो बोले, आगे है वृक्ष, लेकिन उसमें कई सालों से ना फूल फल पत्ते कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। राजा साहब फिर चलने लगे। आगे चलते चलते उन्हें उतर के देखा तो दिखा एक आम का पेड़ जिसमें केवल 3 ही फल थे आम के पेड़ में, और बाद बाकी कोई फल नहीं थे। तो भाई उतर के राजा साहब ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मिल गया आम का पेड़ जो पंडित जी ने सपने में दिखाया था, चलो मिल तो गया। कोई बात नहीं भैया, बुलाए साथियों को कि उन्हें फल को तोड़ो। तो भाई तोड़ लिया फल को, लेके आम के तीनों घर पे आए। राजा साहब बड़े खुश थे कि अब शायद मेरे बच्चे हो जाएं। तो भैया जैसे ही फल दोनों रानियों को दे दिया, बड़ी को और बीच वाली को, तो दोनों रानियों ने फल खा लिए, लेकिन छोटी रानी ने वो फल नहीं खाया क्योंकि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। तो भैया जैसे ही
वो फल नहीं खाया तो राजा साहब ने आदेश कर दिया कि इसे महल से बाहर निकाल दो, इसे हम नहीं रखेंगे। तो उसे बाहर निकाल दिया, वो जंगल में चली गई। वहाँ से पूरे राज वस्त्र उतार दिए, सब कुछ उतार दिया और वो चली गई महल, जंगल में रहने लगी जाके। तो यहाँ पे दोनों रानियाँ गर्भवती थीं, वहाँ पे वो भी गर्भवती हो गई जो जंगल में थी, क्योंकि उसने फल नहीं खाया, उस पर भगवान की मेहर थी, तो उसने वो फल नहीं खाया। यहाँ दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, वहाँ जंगल में उस रानी ने भी पुत्र को एक को जन्म दिया। इन बच्चों का नाम रखा गया करण अर्जुन, उसका नाम भरत रखा गया, जो जंगल में था उसका नाम भरत रखा गया। तो होते 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 वो बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने मतलब और बड़े हो गए पढ़ लिख के। तो एक दिन वो जंगल वाली रानी बैठी हुई थी, उसने अपने राजा को मतलब अपने बेटे को पूरी अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मतलब पूरे अतीत का वो बताया अपने बच्चे को कि ऐसे राजा साहब ने मुझे निकाला था। तो लड़का सुनता रहा। तो रानी ने फिर कहा आप उस दरबार में जाइए और आप कैसे भी अपने पिता की सेवा कीजिए। तो राजा के महल में वो लड़का गया, वहाँ पे सेवक बन के रहने लगा। वहाँ गया, उसने नौकरी मांगी, राजा साहब ने रख लिया। तो कुछ दिन तक वो रहा, उसने इतना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया कि राजा साहब उससे खुश हो गए। राजा साहब खुश हो गए और उसे सबसे बड़े सैनिकों का सैनिक बना दिया उस लड़के को। तो वो मतलब पूरा राज दरबार संभालता था, सब कुछ वही देखने लगा, क्योंकि उसमें इतनी मतलब बुद्धि थी कि वो सब कुछ देखने लगा। और ये दोनों मतलब के नहीं थे। तो इससे देखते देखते जब वो ज़्यादा राजा साहब का हिस्सा बटाने लगा तो ये दोनों जलने लगे, करण और अर्जुन, कि महाराज तो उसे ही चाहते हैं, ये कहाँ का है पता नहीं, फलाना ढिकाना, ऐसे मतलब जलस होने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि आपस में दोनों लोगों ने विचार बनाया कि हम लोग शिकार खेलने चलते हैं जंगल में, दोनों लड़कों ने, और वहीं जाके हम लोग आएंगे नहीं, रात्रि में वापस नहीं आएंगे। तो पिताजी इसे सैनिक को भेजेंगे हमें ढूंढने के लिए, तो हम इसे वहीं मार देंगे, तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा इससे। तो भैया ऐसे ही किया, दोनों बच्चों रात सुबह निकल गए शिकार खेलने। पूरा दिन हो गया, शाम हो गई, रात हो गई और वो लोग आए नहीं। वहाँ हुआ क्या, अकस्मात किसी राक्षस ने उन्हें दोनों को बंद कर रखा था। वो बहुत सारे लोगों को अपने राक्षस अपने कमरे में बंद करे हुआ था कि जो भी आता था उसे बंद कर लेता। तो अकस्मात ये भी वहीं पहुँच गए, ये भी दोनों बंद हो गए। तो भाई राजा साहब ने ऐलान किया, रानियाँ परेशान थी कि मेरे बेटे वापस नहीं आए, बेटे वापस नहीं आए। तो फिर क्या किया, उन्होंने सैनिक को बुलाया, उसी लड़के को, भरत को, कि जाओ मेरे मतलब बच्चों को ढूंढ के लाओ, अगर तुम नहीं लाए तो तुम्हें सजाएं मौत दी जाएंगी। भैया वो भरत चला ढूंढने के लिए। तो रास्ते में पहुंचा तो वहाँ अकस्मात जो कमरे में राक्षस ने सब लोगों को बंद किया हुआ था, वहाँ पे एक लड़की ने आवाज़ दी कि आप यहाँ से लौट जाओ वरना राक्षस आपको भी बंद कर लेगा, अभी आ रहा होगा आपको भी बंद कर लेगा। तो वो मतलब डरा नहीं, उसने कहा आ जाने दो राक्षस को, हम देखते हैं उसे। भैया क्या हुआ, जैसे ही राक्षस आया तो उसने कहा कि हमसे मतलब कहाँ से आए आप, ये फलाना ढिकाना। तो भरत ने कहा आपको हमसे युद्ध करना होगा। तो राक्षस ने कहा हम बच्चों से युद्ध नहीं करते हैं, हम बड़े लोगों से युद्ध करते हैं, हम बच्चों से युद्ध नहीं करते हैं, आ जाओ तुम मेरी कैद में। उसने कहा ऐसे कैद में नहीं आएंगे, पहले आपको युद्ध करना होगा। भैया राक्षस से युद्ध किया, भरत ने उसे परास्त कर दिया, वो मारा गया। वहाँ से भरत सबको छुड़ा के लाया और दोनों बच्चों को भी राजा के पास छोड़ दिया। राजा बहुत खुश हुए। तब पूरा हाल राजा को भरत ने बताया कि मैं आपके बेटे हूँ, ऐसे ऐसे। तो राजा साहब बहुत खुश हुए और रानी को भी महलों में बुला लिया, छोटी वाली को, और इससे सब लोग, तीनों रानियाँ, तीनों बच्चे और राजा खुश रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी कहानी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हेलो दोस्तों, हाय बाय, चुम्मी चुम्मी।